हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिथ करो। तो आपने ये जो हमारा टॉपिक है आज का, आपको टॉपिक तो दिख ही रहा होगा कि मैप्स। इसके ये जो मैप्स है इसके लिए तो आप फेमिलियर सब होंगे। ये मैप्स नाम मैप जो है इसके नाम से तब काफ़ी लोग क्या होंगे, फेमिलियर होंगे कि मैप्स क्या होता है। सब जानते भी कि मैप्स क्या होता है, राइट। आप लोग स्कूल्स वगैरह में जाते हैं तो जो भी अगर आप देखते हो कि कोई स्टेट होता है, कोई रिवर होता है, उसको हम वहाँ पे मार्क करते हैं मैप के अंदर, तो हम किसका यूज़ करते हैं, मैप का यूज़ करते हैं। तो मैप के बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन अब इसको हम थोड़ा सा जानते हैं थ्योरी बेस्ड में क्या हो सकता है, इसकी डेफिनेशंस वगैरह जानते हैं और इसके कुछ यूज़फुल जो इसके पर्पज़ होते हैं वो सारी चीज़ें हम आज इस टॉपिक में कवर अप करेंगे। तो मैप क्या होता है, मैप क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। और ये ड्राइंग होती है, किसकी होती है, अर्थ सरफेस की होती है और कुछ पार्ट की होती है, जो क्या होता है ये किस में होता है, 2D में होता है, 3D में नहीं होता है। जैसे कि आप जानते हो ग्लोब के बारे में जानते हो और मैप के बारे में जानते हो। ग्लोब और मैप में क्या होता है, दोनों में क्या होता है, वर्ल्ड का जो पूरा उसमें पूरी आपको पूरा ड्राइंग मिलेगा आपको उसमें कि आपकी कौन सी कंट्री कहाँ पे, कौन सी रिवर कहाँ पे, कौन सा ओशन कहाँ पे, तो ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं। लेकिन ग्लोब और मैप में क्या डिफरेंस होता है कि ग्लोब जो होता है आप देखोगे कि 3D स्ट्रक्चर में होता है, ठीक है। बट ग्लोब की कुछ लिमिटेशंस वगैरह होती है, जैसे कि हम उसको कैरी नहीं कर सकते कहीं पे भी, ठीक है। काफ़ी बड़ा भी होता है, तो अब छोटे से भी तो हमें वैसे नहीं दिखता कुछ भी, ठीक है। तो अब जो ये ग्लोब क्या होता है हम तो कहीं पर जल्दी से कैरी भी नहीं कर सकते, है ना। और जो अब जब ग्लोब में क्या होता है, हम स्टडी जो अर्थ वगैरह को पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है, पूरा वर्ल्ड का आता है। अब लेकिन हमें क्या पढ़ना है, सिर्फ हमें इंडिया के बारे में पढ़ना है। तो अब उसमें इंडिया के बारे में पढ़ने में तो उसका पूरा ग्लोब देखना पड़ता है। उस ग्लोब में क्या आता है, जैसे उसमें पूरा प्रॉपर चीज़ें नहीं आती, जैसे कि रोड्स वगैरह में देखना हो या कोई ब्रिजेस वगैरह देखना हो या कोई इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे, ये सब चीज़ें अगर हमें देखनी हो तो ये चीज़ें हम कहाँ पे देख सकते हैं, मैप में देख सकते हैं। ग्लोब में आप उतनी अच्छे तरीके से आप नहीं चीज़ें जान पाओगे जितनी अच्छी तरीके से आप किस पे जान सकते हो, मैप पे जान सकते हो, ठीक है। अगर आप मैप को पूरा बाउंड्रीज वगैरह आपको देखनी हो, सब कुछ देखना, तो आप मैप पे बहुत ईजिली सीख सकते हो। आप ग्लोब में जल्दी से नहीं सीख पाते। जैसे हम ग्लोब की पहले लिमिटेशंस जानते हैं क्या होती है। ग्लोब हैज़ लिमिटेशंस एज वेल। ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज ए होल। अगर हम अर्थ को पूरा पढ़ना है, यानी अर्थ के फिनोमेना वगैरह पढ़ना है, तो हम इसको हम ग्लोब को अच्छे से पढ़ सकते हैं, यानी ग्लोब हमारे लिए हेल्पफुल है। जैसे अगर आपको लॉन्गिट्यूड जानना है, एक्सिस जानना है, लैटिट्यूड्स वगैरह जानने हैं, तो आप ईजिली आप उसमें से पढ़ सकते हो, आप उसमें से देख भी सकते हो, उसको मतलब अच्छे से उस चीज़ को समझ सकते हो, ठीक है, विजुलाइज करके पढ़ सकते हो। लेकिन अब जैसे अगर आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड इन सब की बात करो तो ये चीज़ें मैप पे ज़्यादा अच्छे से क्लियर नहीं समझ आती जितनी ग्लोब पे आती है। लेकिन जैसे कि अब इसका दूसरा देखो, बट वी वांट टू स्टडी ओनली पार्ट ऑफ द अर्थ। सिर्फ हमें कुछ पार्ट को पढ़ना है स्टडी करने के लिए, और सिर्फ हमारी कंट्री को, स्टेट को, डिस्ट्रिक्ट, टाउन को, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, मैप की ज़रूरत होती है। यानी हम मैप पे ईजिली हमारी कंट्री की चीज़ें अच्छे से जान सकते हैं, विलेज वगैरह, लेकिन वो ग्लोब पे नहीं जान पाते हैं अच्छे से, ठीक है। अब देखो मैप की डेफिनेशन जानते हैं, मैप क्या होता है। तो मैप इज ए रिप्रेजेंटेशन और ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और ए पार्ट ऑफ इज ड्रॉन फ्लैट सर्फेस अकॉर्डिंग टू ए स्केल। तो वो क्या होता है, हमारा मैप होता है। मैप के बारे में आप सब जानते हैं कि आपने मैप यूज़ भी किया होगा, आपको कोई स्टेट वगैरह उसमें लिखनी हो, डिनोट करनी है, तो हम मैप का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं मैप की मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पजेस, ठीक है। मैप्स काफ़ी पर्पज़ में हमें यूज़ होता है, जैसे कि वन मैप शोज ए स्मॉल एरिया एंड फ्यू फैक्ट्स। अब एक मैप ऐसा होता है कि हमें कुछ एरिया बता देता है, उसके कुछ फैक्ट्स वगैरह बता सकता है। दूसरा मैप ये भी हो सकता है कि कंटेन एज मैनी फैक्ट्स एज ए बिग बुक। कई बार दूसरा मैप ये भी हो सकता है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारे फैक्ट जान सकते हैं, लाइक ए बुक की तरह। जैसे कि हम एटलास वगैरह यूज़ करते हैं। जब क्या होता है, जब मैनी मैप्स आर पुट टुगेदर, जब बहुत सारे मैप होते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक एटलास बन जाता है, ठीक है। व्हेन मैनी मैप्स आर पुट टुगेदर वी गेट एन एटलास, ठीक है। एटलासेस आर ऑफ वेरियस साइजेस मेजरमेंट ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल्स। अब जो एटलासेस होती हैं वो क्या होता है, अलग अलग साइज़ की भी हो सकती है, मेजरमेंट भी उनका अलग हो सकता है, वो अलग अलग स्केल्स पे भी ड्रॉन हो सकती है। तो हमने देखा कि मैप किस तरीके से यूजफुल, एक मैप में हम कुछ एरिया के बारे में जान सकते हैं, उसके कुछ फैक्ट्स जान सकते हैं। एक अलग मैप में हम देखेंगे तो बहुत सारे फैक्ट जान सकते हैं उसके बारे में, लाइक ए बुक की तरह। फिर हम देखते हैं जब हम बहुत सारे मैप को एक साथ लेके आते हैं, टू पुट व्हेन मैनी मैप्स आर पुट टुगेदर वी गेट ए एटलास, ये भी हमने देखा, ठीक है। अब मैप्स क्या करता है, हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है देन ए ग्लोब में हम इतनी अच्छे से इन्फॉर्मेशन नहीं जान पाते जितने हम मैप में जान सकते हैं। तो मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन देन ए ग्लोब।
अब देखो इसके हम कुछ डिफरेंट टाइप्स देखेंगे कि मैप भी कुछ डिफरेंट टाइप्स को, जिसमें हम 3 टाइप्स देखेंगे। फर्स्ट हमारा था फिजिकल मैप, सेकेंड हमारा पॉलिटिकल मैप, एंड थर्ड हमारा क्या होता है, थीमेटिक मैप होता है। ठीक है, अब देखो फिजिकल मैप और पॉलिटिकल मैप से आप लोग काफ़ी फेमिलियर होंगे, ठीक है, लेकिन बच्चे फिर भी कंफ्यूज होते हैं कि फिजिकल और पॉलिटिकल में क्या फ़र्क होता है। देखो आप कभी फिजिकल मैप आप लेने जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, पूरा ब्लैंक सब मैप मिलेगा आपको। ठीक है, बाउंड्री मिली होगी इंडिया की पूरी, पर उसमें कुछ ब्लैंक होगा। ठीक है, वो ब्लैंक क्यों होता है, जिसमें हम उसमें क्या कर सकते हैं, रिवर वगैरह, उसमें हम उसमें प्लेट्यू वगैरह हो गया या प्लेन्स वगैरह हो गया, तो उसमें हम अच्छे से ड्रॉ कर सकें, तो वो हमारा फिजिकल मैप में आ जाता है। पॉलिटिकल मैप की बात करें, जिसमें आप देखोगे कि आप उसमें स्टेट्स वगैरह की बाउंड्री बनी होती है, उसमें स्टेट्स वगैरह लिखे होते हैं, तो वो हमारे क्या होता है, पॉलिटिकल मैप्स होते हैं। थीमेटिक मैप क्या होता है, जिसमें हमें कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन में हमें कुछ फोकस करना हो। ठीक है, लाइक रोड्स के बारे में कि उस पूरे उसमें इंडस्ट्रीज कितनी है, फॉरेस्ट कितनी है, ठीक है, उन सब के बारे में, तो वो क्या होता है हमारा थीमेटिक मैप्स। तो ये मैंने आपको थोड़ा ओवरव्यू बता दिया, अब हम पढ़ते हैं इन सब के बारे में। तो फिजिकल मैप हमारा क्या है, फर्स्ट क्या है, फिजिकल और रिलीफ मैप, इसे हम फिजिकल और रिलीफ मैप बोलते हैं। मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स, जो मैप क्या करते हैं, नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन, रिवर्स। अब जो नेचुरली जो चीज़ें हैं, नेचुरल फीचर्स को जो उसमें बताता है, हमें शो करता है, सो लाइक प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, वो सब क्या होते हैं, हमारे फिजिकल मैप होते हैं। लाइक ये रहा, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको हिमालय रेंज मिल रहा है, डेजर्ट दिख रहा है, प्लेट्यू वगैरह दिख रहा है, ठीक है, डेक्कन प्लेट्यू, ईस्टर्न घाट्स, ये सारी चीज़ें आपको जो दिख रही है, ये सब चीज़ें किस में होती है, फिजिकल में होती है। अब देखते हैं हम पॉलिटिकल मैप की बात करते हैं। तो पॉलिटिकल मैप क्या होते हैं, जैसे ये, इसमें क्या है, अलग अलग स्टेट्स वगैरह, जैसे कि ये रहा, ठीक है, जम्मू कश्मीर की बात करें, यहाँ पे राजस्थान दिख रहा आपको, ठीक है, ये मध्य प्रदेश दिख रहा, ठीक है। अब ये सारे क्या है, ये हमारे मैप्स की बात हुई, ये हमारा क्या पॉलिटिकल मैप हो गया। इसमें देखो अलग अलग बाउंड्रीज बनी हुई है, ये देखो, ठीक है, ये बाउंड्रीज बनी हुई है ना, तो ये क्या बना रहे हैं, अलग अलग टाउन, स्टेट्स, विलेज, इनको शो करने के लिए हम क्या करते हैं, पॉलिटिकल मैप का यूज़ करते हैं। अब जो कुछ मैप होते हैं वो क्या होते हैं, थीमेटिक मैप होते हैं, जो क्या बताते हैं, रिवर्स वगैरह या इंडस्ट्रीज वगैरह, फॉरेस्ट मैप, सॉरी रिवर की बात कर रही हूँ मैं, जो कि थीमेटिक मैप होता है उसमें क्या, जैसे रोड्स वगैरह हो गया, फॉरेस्ट वगैरह हो गया, या इंडस्ट्री, जैसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पे है, तो वो सारी चीज़ हम थीमेटिक मैप में जान सकते हैं। तो मतलब कहाँ कहाँ ये फॉरेस्ट वगैरह होंगे, तो उसके लिए मैं हम पूरी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है हमें, तो हम किसका यूज़ करते हैं, थीमेटिक मैप का यूज़ कर सकते हैं। अब एग्जांपल है, जैसे कि ये है, यहाँ पे मान लो कि स्टेट नहीं है, अब जैसे मैंने मान लिया कि यहाँ पे एक इंडस्ट्री है, मैंने मान लिया कि यहाँ पे इंडस्ट्री है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे, मैंने यहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज बता दी। तो मेरे को सिर्फ इंडस्ट्रीज़ के बारे में जानना था, एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन लेनी थी इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो मैंने जब मैप लिया तो मेरे को इतने सारी यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ वगैरह दिख गई कि हाँ ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ है, ये लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है, यहाँ पे सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह लिखा हुआ मिलेगा। तो वो हमारा क्या होता है, थीमेटिक मैप होता है। तो आई होप आपको मैप के बारे में अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मैप क्या होता है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, फिर हम और अच्छे से इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानेंगे, उसके बारे में जानेंगे क्या क्या चीज़ें होती है और चीज़ें। तो आज हमारा टॉपिक था मैप, जो कि हमने कवर अप कर लिया। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।